बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स स्पेक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 10 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और बेटा, ये टॉपिक एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड के नाम से भी अगर टॉपिक है तो आपने यही टॉपिक बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज हम एक सिंगल चार्ज पार्टिकल की मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने टॉपिक पढ़ा था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जब हम उसे यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं किसी यू शेप या सी शेप बेटा मैग्नेट की, तो उस पर फोर्स लगती है, जिसको हमने राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से उसकी डायरेक्शन चेक की। फिर हमने उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, या आई एल क्रॉस बी का रिलेशन। आज उस करंट कैरिंग कंडक्टर की जगह एक चार्ज है। अब देखें ना, क्वेश्चन यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो पूरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उस पर फोर्स लग रही है तो उसके अंदर तो बहुत सारे चार्जेस हैं, एन नंबर ऑफ क्या हैं, चार्ज पार्टिकल्स। तो उसके अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन हैं या होल्स हैं, उनके ऊपर भी फोर्स लगनी चाहिए। तो एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लगती है, Q इंटू वी क्रॉस बी, वो रिलेशन आज हमने ड्राइव करना है। ठीक है जी, ये थीम है आज के लेक्चर का। मार्क कर लें, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों डिपार्टमेंट में आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नेम है जी मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। We have observed that a current carrying conductor placed perpendicularly in a uniform magnetic field experience a force। इस बात का मैंने जिक्र किया जी, जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को परपेंडिकुलर फील्ड में प्लेस करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में, तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। सिंस अ करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब वो जो कहता है कि जो करंट है ना, वो तो I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इट राइजेस द क्वेश्चन, तो यहाँ से एक सवाल पैदा होता है, डू इंडिविजुअल चार्जेस मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। कहता है कि क्या जो अलग अलग चार्जेस थे उस करंट कैरिंग कंडक्टर के, वो भी मूव करेंगे? भाई बिल्कुल करेंगे, उन पर भी फोर्स लगेगी। ठीक है, आल्सो एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, द आंसर इज यस। ठीक है, experiment shows that a charged particle does experience a force when it moves across a magnetic field। कहता है एक्सपेरिमेंटली ये साबित हुआ और हमने ऑब्जर्व किया कि जो चार्ज पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में। अब जरा इन डायग्राम्स को देखें, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेपर, मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, और अगर इन क्रॉस की जगह डॉट्स लगे होते हैं तो उसका मतलब होता है बी आउट ऑफ द पेपर, मतलब टू वर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये इन टू द पेपर है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। ठीक है, यूँ समझ लें कि फील्ड डाउनवर्ड है। ठीक है, और आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी आपको नज़र आ रही है। तो जब हम इसे परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंटर करवाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड डिफ्लेक्ट होगा, जबकि जो नेगेटिव चार्ज है बेटा वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अब ये जो फोर्स की डायरेक्शन है इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा राइट हैंड रूल से। ठीक है, सिंपल है, अगर मैं अपने हाथ की फिंगर्स को कर्ल करूं वी से बी की तरफ, वी इधर था, बी डाउनवर्ड है, तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें वी से बी की तरफ, तो आपका थंब जो है वो डायरेक्शन पॉइंट आउट करेगा पॉजिटिव चार्ज की, और नेगेटिव चार्ज की इसकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि चार्ज के ऊपर फील्ड में फोर्स लगेगी, जो बात यहाँ पर की गई। ठीक है जी, वी कैन कैलकुलेट दिस फोर्स बाय एग्जामिनिंग द बिहेवियर ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कहता है अब हमारा जो काम है ना, हमने इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस फोर्स को देखना है, ये फोर्स किन फैक्टर्स पे बेस करती है। तो उसके लिए ना हम जो है एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, ये आपको रेड कलर की एक सेगमेंट ऑफ वायर, ठीक है, या करंट कैरिंग कंडक्टर नज़र आ रहा है जिसमें बहुत सारे एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं। ये सारे लेट से जी कन्वेंशनल करंट है जो कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये ग्रीन कलर की जो है, इस कंडक्टर को हमने परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल फील्ड प्लेस किया है। ठीक है जी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अपवर्ड राइट साइड पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, मान लें अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो जेड एक्सिस पे जो है वो फोर्स लगेगी।
ठीक है। तो यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये होगा कि आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, ठीक है। जो आपकी सेकंड फिंगर है वो बेटा किसकी डायरेक्शन बताती थी, फोर्स ऑन अ करंट यानी कंडक्टर में करंट की। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए चार्ज कैरियर इधर मूव कर रहे हैं ना, जिधर उनकी वेलोसिटी है, मतलब जहाँ पर वो मूव कर रहे हैं वही करंट की डायरेक्शन है। तो बेटे जो आई की डायरेक्शन होती थी वही वी की डायरेक्शन है। मज़े की बात, अगर मैं इस कंडक्टर की लेंथ बढ़ाऊँ तो लेंथ भी इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, मतलब v यूनिट वेक्टर, अगर वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर लें v यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर एक और वेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है l यूनिट वेक्टर। अब वैसे तो लेंथ स्केलर होती है, लेकिन ये l यूनिट वेक्टर जो है ये लेंथ के नॉर्मल है, ठीक है, जो इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि इंक्रीजिंग लेंथ की डायरेक्शन क्या है, और इसका मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ कंडक्टर के बराबर है, ठीक है। बट ये डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये वेक्टर है, तो वेलोसिटी वेक्टर और लेंथ वेक्टर सेम डायरेक्शन में। तो वहाँ पर हम करते थे अपनी फिंगर्स को कर्ल एल से बी की तरफ, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे वी से बी की तरफ। तो अगर राइट हैंड रूल लगा रहे हैं, फिंगर्स को कर्ल करें वी से बी की तरफ, तो इरेक्ट थंब फोर्स की डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं तो फर्स्ट फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में, सेकंड फिंगर स्पीड की डायरेक्शन में, तो थंब जो है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब इस टॉपिक में ये नहीं बताई गई, जस्ट उसने लिख दिया है कि आप लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस बात को तवज्जो से दोबारा सुनिएगा, समझिएगा, अगर समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, वरना वीडियो को पीछे करके इन पॉइंट्स को एक दफ़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके इस टॉपिक में उसने जस्ट इशारा दिया है कि राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल लगा लें, ये नहीं बताया कि कैसे कैसे लगेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम टॉपिक का बाकायदा स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से अगर पेपर में आ जाए ना ये लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने इधर से लिखना है कंसीडर से, ठीक है। कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल थ्रू विच एन चार्ज पार्टिकल, ठीक है जी, ये आपके पास एक कंडक्टर है जिसमें एन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, ईच विथ चार्ज क्यू, हर किसी पे चार्ज कितना है बेटा, क्यू चार्ज है। अब इसमें तो बहुत सारे चार्जेस है, तो मैंने एक चार्ज इधर सेपरेटली ड्रा कर लिया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आर पासिंग इन अ टाइम टी, ठीक है जी, जब भी कंडक्टर से गुजर रहे हैं टी टाइम में, द मोशन ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस अ करंट आई इन द कंडक्टर, ठीक है। तो जब ये मूव कर रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस करंट के बराबर होता है, ठीक है, विच इज़ गिवन बाय, तो करंट क्या होता है जी, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, टोटल चार्ज मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन, ठीक है। अब हमें पता है चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है कैपिटल एन, और एक पे चार्ज है क्यू, तो एन ई की जगह आ जाएगा कैपिटल एन क्यू, ठीक है, ये मैंने कहा रिप्लेस हो जाएंगे, स्मॉल एन कैपिटल एन से और ई जो है वो क्यू से, तो यहाँ पर आएगा कैपिटल एन क्यू ओवर टी, ठीक है जी। आई क्या आ गया, कैपिटल एन क्यू ओवर टी, ठीक है जी। वेयर Q इज द टोटल चार्ज, अब Q क्या है जी, टोटल चार्ज फ्लोइंग इन अ टाइम t। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग द कंडक्टर इज, अब देखिए कहता है ये जो चार्ज पार्टिकल है Q, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है जब हमने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है, ठीक है। और अगर हम अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें V से B, तो हमें फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है, राइट हैंड रूल से। और लेफ्ट हैंड रूल से क्या करेंगे, फर्स्ट फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में, सेकंड फिंगर एडजस्ट करें वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो थंब आपका इरेक्ट थंब आपको डायरेक्शन देगा फोर्स की। अच्छा, अब जो यहाँ पर बात हो रही है ना, वो बात हो रही है जी वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी वेक्टर जो आपके पास यूनिट वेक्टर होता है ना, वो होता है बेटा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं कर दूँ, जो टर्म बोल्ड लिखी हुई है ना, मैंने लगाए हैं एरो, जिसके ऊपर एरो लगा हुआ है वो वेक्टर है, जिसके ऊपर एरो नहीं है वो मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर जो बोल्ड लिखा है ना, आपको पता है बोल्ड रिप्रेजेंटेशन वेक्टर की होती है, ठीक है। तो ये वेक्टर है, इसी तरह ये एल यूनिट वेक्टर वेक्टर है, ये वी क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। तो बात ज़रा तवज्जो से सुनिए कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो वी यूनिट वेक्टर क्या होगा, वी वेक्टर ओवर वी। तो वी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। अभी मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्शन वेलोसिटी यूनिट वेक्टर की है वही डायरेक्शन इंक्रीजिंग लेंथ यूनिट वेक्टर की है। तो वी यूनिट वेक्टर और एल यूनिट वेक्टर तो क्या है, आपस में सेम डायरेक्शन में है, बराबर है। तो भाई ये जो वी यूनिट वेक्टर है ना, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एल यूनिट वेक्टर से। तो वी वेलोसिटी इज इक्वल टू वी मैग्नीट्यूड इनटू एल यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। अब ये डेफिनेशन आ रही है एल यूनिट वेक्टर की, वेयर एल इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैंने कहा था ना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट या इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी।
तीनों की डायरेक्शन, करंट की, वेलोसिटी की, लेंथ की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, अगर लेंथ को वेक्टर एल वेक्टर ट्रीट किया जाए। द साइन ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन द वेदर द चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। कहता है जो फोर्स का साइन है ना वो डिपेंड करता है कि चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स भी पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स भी नेगेटिव है। हाउएवर द यूनिट वेक्टर एल इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, कहता है जो एल यूनिट वेक्टर है ना ये करंट की डायरेक्शन में है, वी वेक्टर की डायरेक्शन में है, विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। फिर ज़ाहिर सी बात है ना वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगी ना जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करेंगे, ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि एल यूनिट वेक्टर वी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। सिंस द पार्टिकल टेक टाइम टी टू मूव अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, ठीक है जी, पार्टिकल्स को जो टाइम टी लगेगा जब वो एल कंडक्टर की लेंथ, टोटल लेंथ इधर मैंने लिखी हुई है ब्लैक कलर से एल है, ठीक है, तो उन्हें जो टाइम लगेगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो देखें हमारे पास वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, अगर हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लें डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टी और वी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, टी इज इक्वल टू डी ओवर वी। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर है एल, तो डी को रिप्लेस कर देंगे बेटा कैपिटल एल से, तो ये बनेगा एल ओवर वी, तो टी इज इक्वल टू एल ओवर वी, ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास टी आया है ना एल ओवर वी, इसको हमने इस फार्मूला में पुट करना है करंट वाले। देखिए आई इज इक्वल टू एन क्यू ओवर टी था, टी की जगह आ गया एल ओवर वी, वी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एन क्यू से, तो एन क्यू वी ओवर एल, तो ये देखें जी एन क्यू वी ओवर एल हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। इफ दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कहता है हमने तो कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एज गिवन बाय, तो इस पर तो फोर्स लगेगी, ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कितनी थी, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, एल वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वी वेक्टर। अब देखिए अभी जैसे मैंने वेलोसिटी को लिखा था वेक्टर यूनिट वेक्टर, इसी तरह एल यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो एल वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ एल मल्टीप्लाई बाय एल यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें एफ इज इक्वल टू आई एल बी था ना, तो ये जो एल वेक्टर है इसको मैंने लिख लिया एल इंटू एल यूनिट वेक्टर, ये नीचे लिखा हुआ है एल इज इक्वल टू एल इंटू एल यूनिट वेक्टर। अब ये जो फार्मूला है ना फोर्स का, इसमें हमने वो करंट की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया वो पुट करनी है। देखें एफ इज इक्वल टू करंट की वैल्यू कितनी आई है, कैपिटल एन क्यू वी ओवर कैपिटल एल, लिख लिया कैपिटल एन क्यू वी ओवर कैपिटल एल, ठीक है। ये जो एल वेक्टर था ये किसके बराबर है, एल इंटू एल यूनिट वेक्टर, तो इसकी जगह आ जाएगा एल इंटू एल यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर। अब देखें एल जो है लेंथ का मैग्नीट्यूड, एल से एल कैंसल, ठीक है, तो इधर रह गया एन क्यू वी इंटू एल यूनिट वेक्टर क्रॉस बी, ठीक है। अब वही बात ऊपर वाली के लेंथ यूनिट वेक्टर और वी यूनिट वेक्टर तो सेम है, ठीक है, तो ये जो एल यूनिट वेक्टर है ना इसकी जगह मैं लिख दूंगा वी यूनिट वेक्टर, ये बनेगा एन क्यू वी यूनिट वेक्टर क्रॉस बी, और हमें पता है कि वी इंटू वी यूनिट वेक्टर जो है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वी, और वी यूनिट वेक्टर तो वी वेक्टर के बराबर होते हैं, तो ये जो वी एल यूनिट वेक्टर है ना ये रिप्लेस हो जाएगा वी वेक्टर से, ठीक है, तो एन क्यू वी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर, तो लिखेंगे एन क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। अब देखें ये तो आपके पास फोर्स है तमाम नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पे, हमें तो सिंगल पे चाहिए, देयरफॉर द फोर्स ऑन द सिंगल पार्टिकल विल बी, तो ये हम कैपिटल एन हटा देंगे, क्यू वी क्रॉस बी, यही तो हमने प्रूफ करना था, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड वी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसमें साइन आता है आपके पास, तो क्यू वी बी साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो बेटा अब एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो बेटे साइन 90 पे आपके पास क्या होता है जी 1 होता है, ठीक है, और साइन 0 पे आपके पास क्या होता है जी 0, ठीक है। तो ये फोर्स जो है आपके पास परपेंडिकुलर जब होंगे ना वी और बी, तो तब थीटा 90 होगा, तो ये फोर्स मैक्सिमम होगी, ठीक है, और जब आपके पास वी और बी पैरेलल होंगे सिमिलर डायरेक्शन में होंगे तो थीटा 0 होगा, साइन 0 पे 0 होगा, तो फोर्स मिनिमम होगी, तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है। देयरफॉर द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन बी इज परपेंडिकुलर टू बी, जब बी और वी परपेंडिकुलर तो एंगल 90 साइन 91, तो फोर्स हो जाएगी क्यू वी बी, ठीक है।
जब थीटा कितना है 90 डिग्री, एंड द फोर्स इज जीरो। फोर्स जीरो कब होगी? जब ये पैरेलल होंगे, वी और बी सेम डायरेक्शन में। व्हेन बी इन द डायरेक्शन ऑफ बी, थीटा जीरो, साइन जीरो पे जीरो। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी नोन बाय अप्लाइंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और द राइट हैंड रूल। अब ये देखो, ये मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिए आपको, ठीक है, वीडियो के स्टार्ट में, तो दोनों से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर है जी आपके पास द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द डॉटेड लाइन। ठीक है जी, कहता है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसे एंटर किया गया मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द डॉटेड लाइन ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेपर है। इट एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू विच इज डिफ्लेक्टेड अलोंग द कर्व्ड पाथ 10.10 ए। ये देखें, पॉजिटिव चार्ज जब जो है ना बी इंटू द पेपर है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंटर हुआ है, पॉजिटिव चार्ज जो है ये डिफ्लेक्ट हो गया। ये डॉटेड लाइन, इसको तो स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन फील्ड ने इस पर फोर्स लगाई तो ये कर्व्ड पाथ में आ गया। तो याद रखिएगा, मैग्नेटिक फोर्स जो है ना ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है? जो कर्व्ड पाथ बन रही है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह जो नेगेटिव चार्ज है ये डिफ्लेक्ट हो गया बॉटम की तरफ। ठीक है, द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये पेपर में एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो आप मार्क कर लेंगे। फिर एक आपके पास इंफॉर्मेशन है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिंगल डायरेक्शन होती है ना, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सिंगल डायरेक्शन होती है। ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती, बट इंस्टेड पुश अ पार्ट ऑफ ईच अदर, बस ये पुश करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, अच्छा फिर आप देखें कि पॉइंट टू पाउंडर, पॉइंट टू पाउंडर में आपके पास है जी, वाई डस अ पिक्चर बिकम डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैग्नेटिक बार इज ब्रॉट नियर टू द स्क्रीन ऑफ टीवी, कंप्यूटर, मॉनिटर और ऑसिलोस्कोप। अब बेटा देखें, जो आपकी पिक्चर है ना टीवी स्क्रीन की, ये बनती है ड्यू टू बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब हम कोई बार मैग्नेट इसके करीब लेकर जाते हैं ना, या कोई भी मैग्नेट हम इसके पास करीब लेकर जाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जब इलेक्ट्रॉन पे लगती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास से डिफ्लेक्ट होता है। तो उस इलेक्ट्रॉन ने CRO स्क्रीन पे, मॉनिटर स्क्रीन पर जहाँ हिट करना होता है ना, वो अपना टारगेट मिस कर जाता है। जब टारगेट मिस हो जाता है तो उस जगह पर ब्लर इफेक्ट या कलर्स प्रोड्यूस नहीं होते, तो पिक्चर डिस्टॉर्टेड हो जाती है। ठीक है, सो द पिक्चर बिकम डिस्टॉर्टेड when a bar magnet brought near to the screen. The magnetic field of a bar magnet deflects the electron and electron does not hit the target exactly, so the picture become distorted or blur। इतना आप आंसर दे देंगे। और क्या फोर्स लगेगी? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जो हमने आज के टॉपिक में पढ़ी। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होप सो आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।